दोस्तों, दुनिया में जहां एक तरफ देश मिसाइलों से ताकत आजमाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी सत्ता और पैसे के बीच महासंग्राम देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी दोस्त थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मस्क की अरबों की दौलत और सियासी चालों ने ट्रंप की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी है, लेकिन इस कहानी में एक और मजबूत किरदार है। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने मस्क और मोदी दोनों को कैसे धोखा देने की कोशिश की, ये वही दो अहम शख्स हैं जिनका इस्तेमाल ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए दिल खोलकर किया था। लेकिन अब दोनों ही ट्रंप को चुभने लगे हैं। लेकिन अब मस्क ने पलटवार कर दिया है। कैसे मस्क ने ट्रंप की सियासी जमीन हिला दी और साथ ही कैसे भारत से हाथ मिलाकर मस्क को मिला टेलीकॉम का तोहफा। क्यों दुनिया अब ट्रंप पर हंस रही है? मस्क और मोदी की जोड़ी कैसे ट्रंप को सबक सिखाएगी और कैसे ये दोनों मिलकर वर्ल्ड लेवल पर कर रहे हैं नया गेम सेट। कैसे होने वाला है बड़ा खेला, बताऊंगी आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, तो ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जिनके पास 2025 में करीब 400 अरब डॉलर की दौलत है। टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक और एक्स जैसी कंपनियों के वो मालिक हैं। मगर उनकी ताकत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास रणनीतिक दिमाग और सियासी रसूख भी है। मस्क की कंपनी एक्स पर हर दिन लाखों लोग अपनी राय रखते हैं, और तो और वो इस प्लेटफॉर्म से दुनिया की सियासत को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मस्क इतने ताकतवर कैसे हैं? कैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जब चाहे चवन्नी साबित कर सकते हैं? सबसे पहले वो समझिए, फिर आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ट्रंप सत्ता से जा सकते हैं। देखिए, मस्क के पास इतना पैसा है कि वो ट्रंप के सांसदों को एक झटके में अपने पक्ष में कर लें। वो अपनी कंपनियों के जरिए अमेरिका में नौकरियां, निवेश या फिर कैंपेन फंडिंग का लालच देकर सांसदों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सब कानूनी तरीके से होता है, जैसे लॉबिंग या फिर कैंपेन डोनेशन के जरिए। अगर वो ट्रंप के सांसदों को अपनी तरफ खींच लें तो ट्रंप राष्ट्रपति रह नहीं सकते। लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले। उन्होंने कुछ अलग ही तैयारी की है, एक अलग ही प्लान तैयार किया है। दरअसल मस्क की ताकत उनकी दौलत के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनकी पकड़ भी है, और इसी पकड़ का फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। और अब वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन साथ ही मस्क के दुश्मन भी बन गए हैं। अब समझते हैं कि मस्क ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति बनवाया। इसके लिए मस्क ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्रंप के समर्थन में पोस्ट किए और अपने फॉलोअर्स को ट्रंप के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। मस्क ने ट्रंप के कैंपेन में लाखों डॉलर खर्च किए और अपने रसूख का इस्तेमाल करके ट्रंप के वोट बैंक को या वोट बेस को मजबूत किया। एक्स पर उनके पोस्ट ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को हवा दी। मस्क ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि ट्रंप ही देश को वॉक माइंस वायरस से बचा सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की जीत में मस्क का बड़ा हाथ था। लेकिन जीत के बाद ट्रंप ने मस्क को साइडलाइन कर दिया। देखिए, ट्रंप ने न सिर्फ मस्क बल्कि नरेंद्र मोदी को भी धोखा देने की कोशिश की। चुनावों से पहले ट्रंप ने मस्क की तारीफ की और मोदी को ग्रेट लीडर कहा, लेकिन जीत के बाद ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ की धमकी दी। फरवरी 2025 में ट्रंप ने कहा कि भारत जैसे देश अमेरिका को लूट रहे हैं और वो टैरिफ लगाएंगे। इससे भारत के आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होने की आशंका बढ़ी। मस्क को भी ट्रंप ने झटका दिया। कहने के लिए मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक सलाह नहीं मानी, बल्कि उनको सलाहों में दरकिनार करना शुरू कर दिया। खासकर जब मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया, इसके बाद ट्रंप भड़क गए। यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। मस्क ने एक्स पर इस बिल को खतरनाक बताया और ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया। यहीं से ही मस्क और ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मस्क ने एक्स पर ट्रंप के खिलाफ तीखे पोस्ट किए, यहां तक कि ट्रंप का जो नाम है वो जेफरी एप्स्टीन
फाइल से जोड़ा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी रखी थी, लेकिन उनकी कूटनीति इंतजार कर रही थी सही वक्त पर चोट मारने का। मस्क और मोदी की मुलाकात फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में हुई, लेकिन बीते कुछ वक्त से नरेंद्र मोदी के साथ एलन मस्क खुलकर खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक मस्क के पिता ने राम मंदिर में दर्शन किए, जिससे भारत में उनकी इमेज और मजबूत हुई, रिश्ते और मजबूत हुए। लेकिन उधर जहां मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा, वहीं इधर भारत ने तुरंत मस्क की स्टारलिंक को टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस मस्क के लिए एक बड़ा तोहफा था, क्योंकि भारत में स्टारलिंक को पहले रेगुलरिटीज और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से रोका गया था। मगर ट्रंप से रास्ते अलग करते ही मस्क को फायदा हो गया। भारत ने भी ट्रंप और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का मौका लपक लिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब भी फैसला लिया तो वो चारों तरफ चर्चा हुई। मगर यहां समझना जरूरी है कि एलन मस्क का ट्रंप का साथ छोड़ना ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, खबर यही है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। मस्क ने रिपब्लिक सांसदों को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है। कुछ सांसद तो मस्क के समर्थन में है, ट्रंप के बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मस्क की दौलत और उनके व्यावसायिक प्रभाव से कई सांसदों को उनके पाले में लाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच हर कोई इसलिए हैरान है क्योंकि एलन मस्क ने गजब ही कर दिया। मस्क ने एक्स पर एक सर्वे कराया, जिसमें 70% से ज्यादा यूजर्स ने ट्रंप के बिल को गलत बताया। मस्क ने इस सर्वे का इस्तेमाल करके दिखाया कि जनता उनके साथ है। और तो और 5 जून को उन्होंने एक पोस्ट करते हुए सर्वे किया और कहा कि क्या अमेरिका में नई पार्टी बन जानी चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, जिस पर 80% लोगों ने सहमति जताई। उनके अपने सहयोगी अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मस्क ने एक्स पर ट्रंप को अस्थिर तक कह दिया, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रंप की छवि को धक्का लगा, चोट पहुंची। कई देशों के नेता और मीडिया ट्रंप को कमजोर बता रहे हैं क्योंकि वो अपने सबसे बड़े समर्थक मस्क को कंट्रोल नहीं कर पाए। यूरोप और एशिया के अखबारों ने लिखा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को कमजोर कर रही हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि लुटेरों का राज। कुल मिलाकर मस्क की बगावत ने ट्रंप की इमेज को और नुकसान पहुंचाया है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने 2 दोस्तों मस्क और मोदी को खुद दुश्मन बना लिया। दूसरी तरफ मस्क और मोदी की दोस्ती जियोपॉलिटिक्स में नए समीकरण गढ़ सकती है। मगर हर किसी के जहन में एक सवाल है, क्या मस्क नई पार्टी बना सकते हैं? अमेरिका में नई पार्टी बनाना हालांकि आसान नहीं है। वहां 2 पार्टियां ही जबरदस्त तरीके से अपना काम राजनीति में कर रही हैं। नई पार्टी को रजिस्टर करने के लिए हर स्टेट में अलग अलग नियम है, जैसे हजारों सिग्नेचर जमा करने होंगे, इलेक्शन कमीशन की मंजूरी लेनी होगी। मस्क अगर नई पार्टी बनाएंगे तो उन्हें भारी फंडिंग और जन समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मस्क ऐसा करने वाले नहीं है क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है। एलन मस्क ठहरे बिजनेसमैन, ज्यादा राजनीति में वो नहीं जाएंगे, लेकिन मस्क विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर खेल जरूर कर सकते हैं। वो विरोधी सांसदों का सपोर्ट लेकर ट्रंप को कमजोर कर सकते हैं। मस्क ने पहले ही एक्स पर इशारा कर दिया कि वो नए राजनीतिक आंदोलन की सोच रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, वो ट्रंप को सियासी तौर पर चोट पहुंचाना चाहते हैं और इसी वजह से अब मस्क ट्रंप से जुड़े कई पुराने व्यक्तिगत विवादों को भी हवा देने में लग गए हैं, जिनसे उनकी दौलत और एक्स का रसूख उसमें ट्रंप के खिलाफ मस्क की मदद करेगा। अब समझना जरूरी है कि आखिरकार मस्क ने ट्रंप से क्यों हाथ मिलाया था और अब क्यों बगावत कर रहे हैं। दरअसल मस्क को ट्रंप की नीतियां, खासकर टैरिफ और सरकारी खर्च गलत लगे थे। मस्क का मानना है कि ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ मस्क ने मोदी के साथ हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि भारत उनके लिए एक बड़ी मार्केट है। टेस्ला और स्टारलिंक को भारत में विस्तार चाहिए और मोदी सरकार ने उन्हें लाइसेंस और टैरिफ में छूट देकर सपोर्ट भी किया है। मस्क ने अप्रैल 2025 में मोदी से फोन पर बात की और टेक्नोलॉजी में सहयोग की बात कही। ये दिखाता है कि मस्क और मोदी लंबी सोच के साथ काम करते हैं। भारत की ताकत बढ़ रही है क्योंकि एलन मस्क और एप्पल जैसे बिजनेसमैन अब भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, मोदी और मस्क दोनों ही अपनी कूटनीति और लंबी सोच के लिए जाने जाते हैं। दोनों अपने दुश्मनों को आसानी से छोड़ते नहीं। मोदी ने ट्रंप के टैरिफ की धमकी का जवाब अब चुपके से दे दिया है। भारत ने अमेरिका को एलएनजी और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ में छूट दी, लेकिन बदले में मस्क को स्टारलिंक का लाइसेंस दिया। ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है।
मस्क अमेरिका के सियासी हालातों को बदलने और बनाने वाले किंग मेकर साबित हो सकते हैं। मोदी और मस्क अगर लंबा खेल खेलते हैं तो ये भी तय है कि ये दोनों मिलकर अब वैश्विक मंच पर मोहरे की चाल बदलने वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाएंगे, जो कोई बड़ा खेल करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट।